इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। नहीं, विश्व के कोने कोने में बैठा श्रावक सुनने के लिए ललायत हैं और इस प्रवचन का लाइव टेलीकास्ट जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। हम सभी अपने दोनों हाथों को पुनः श्रीफल मुद्रा में जोड़ लें और अंतरंग से यह भाव अपने अंदर प्रकट करें कि जो उपदेश आज महाराज श्री हमें इस मंच के माध्यम से देंगे उसे हम अधिकतम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ एक बार तभी पुनः निवेदन करें, महाराज श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान ने की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अनादि निधन इस जैन धर्म की परंपरा में जैनों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो व्यवस्थाएं धर्म के अनुकूल होते हुए भी मानव मात्र के, प्राणी मात्र के हित के लिए वो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जीव संसार में रहता है और वह जीव संसार की यात्रा अपने अपने कर्म के फल से करता रहता है। उन्हीं जीवों में से कुछ जीवों का संसार बढ़ता चला जाता है और कुछ जीवों का संसार घटता चला जाता है। संसार में रहने वाले जीवों की यात्रा चलती रहती है और वह यात्रा कहां से चलती है, कहां से प्रारंभ होती है, तो आचार्य कहते हैं कि एक इंद्री की पर्याय
जिसे निगोद पर्याय कहते हैं, यहां से इस जीव की यात्रा निरंतर चल रही है। उस निगोद की पर्याय में रहने वाले जीव अनंत होते हैं और उन अनंत जीवों में से कुछ जीव उस निगोद पर्याय को छोड़कर इस व्यवहार राशि में आ पाते हैं, जिसे हम दो इंद्रिय आदि त्रस पर्याय कहते हैं। निगोद की पर्याय में हमेशा जीव रहा करता है। जितने भी आपको यहां पर पंचेंद्रिय जीव दिखाई दें, चार इंद्रिय जीव दिखाई दें, त्रस जीव दिखाई दें, वो सभी उस निगोद पर्याय से निकल कर के ही इन पर्यायों को प्राप्त करते हैं। आज आप मनुष्य बने बैठे हैं, आपको केवल अपना मनुष्यत्व दिखाई दे रहा है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन जब हम आगम की आंखों से देखते हैं, जब हम तीर्थंकरों के दिए हुए ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, तब हमारी भीतरी आंखें खुलती हैं और तब हमें ज्ञात होता है कि हम कहां से आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमेशा साधु जो होता है वह कुछ और दृष्टि से देखता है और आंखों से देखता है। आचार्यों ने कहा है कि सबकी आंखें अलग अलग हैं देखने की। आगम चक्षु साहु इंदी चक्षुणी सब भूदाणी देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुण सबदो चक्षु। आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार में यह गाथा कही है और इसमें उन्होंने सबकी आंखें दिखाई हैं कि कौन किन आंखों से देख रहा है, किसके पास में कौन सी आंखें होनी चाहिए और किसके लिए कौन सी आंखें लगी हुई हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? किससे सुन रहे हैं, आंखों से कि कानों से? कानों से सुन रहे हैं महाराज और आंखों से देख रहे हैं। कभी कभी सुनना भी आंखों से भी और ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। कानों से सुनना तो हम आंख बंद करके भी सुन सकते हैं, लेकिन जब हम आंखें खोल करके सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हम जीवंत होकर के सुन रहे हैं, ऐसा आपके मन में भाव आता है। इसलिए आप लोग जब भी सुनने की चेष्टा करते हैं तो कभी आंखें बंद नहीं करते, आप आंखें खोल के ही सुनते हैं। और आंखें खोल के ही सुनना चाहिए, नहीं तो पता पड़े कि आप सुनते सुनते सो गए। आंखें खुली रहती हैं तो भी बहुत कुछ भीतर पहुंचता है। कानों के माध्यम से भी पहुंचता है और आंखों के माध्यम से भी पहुंचता है। अगर महाराज कानों से ही केवल सुनना होता तब तो हम घर पे बैठ के ही सुन लेते। पनागर से, गौर से, जबलपुर से, आसपास के इलाकों से यहां पर आने हैं, आकर के सुनने के लिए बैठे हैं, तो आंखों से सुनने के लिए बैठे हैं, कानों से सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। इसीलिए बैठे हैं ना। आंखों से भी सुनने में आता है। आंखों से जब हम सुनते हैं तो हमारे लिए सुनने के साथ साथ बहुत कुछ और भी सुनने में आता है। जिनको हम देख रहे हैं वो कैसे सुना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके हाव भावों को भी जब हम आंखों से देख करके सुनते हैं तो हमें बहुत सी चीजें जो आंख बंद करके सुनने में आती थी वो आंख खोल करके भी सुनने में, देखने में आने लग जाती हैं। वह देखना भी एक सुनने की रूप, एक सुनने की पर्याय बन जाती है।
इसलिए जो आंख वाले होते हैं वो वास्तव में आंख खोल करके सुनते हैं और कान खोल करके सुनते हैं। आचार्य कहते हैं साधु की जो आंख है वो क्या है? आगम चक्षु साहू। साधु की आंख आगम की आंख होती है। किसकी आंख होती है? आगम माने भगवान की वाणी, सिद्धांत जो हमें जिन वाणी के रूप में मिला है उसी से अपनी नई आंखें बनानी होती हैं। और वह आगम की आंखों से जो देखता है उसे कहा जाता है आगम चक्षु साहू। इंदी चक्षुणी सब जीवाणी। सभी जीव दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सभी इंद्रिय चक्षुओं से देखते हैं। यूं नहीं कहा कि केवल एक चर्म चक्षु से देखते हैं, केवल आंख की चक्षु से देखते हैं। हर इंद्रिय से देखना भी होता है और हर इंद्रिय से जानना भी होता है। इसलिए आंखों से भी देखा जाता है और कानों से भी देखा जाता है, आंखों से भी जाना जाता है और कानों से भी जाना जाता है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा इंदी चक्षुणी सब भूतानी। जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, ये सभी इंद्रिय चक्षु वाले हैं। ये सब अपनी इंद्रियों से देखते हैं। एक इंद्रिय से देखते हैं, मात्र चक्षु इंद्रिय से देखते हैं ऐसा नहीं कहा, सब इंद्रियों से देखते हैं, सब इंद्रियों से जानते हैं। देवाय ओहि चक्षु। देवों की जो आंख होती है उसे अवधि ज्ञान की आंख कहा जाता है। देव किससे देखते हैं? तो उनके लिए अवधि ज्ञान से देखने में आता है। सिद्धा पुण्य शब्दो चक्षु। और जो सिद्ध भगवान होते हैं वो अपनी आत्मा के एक एक प्रदेश से देखते हैं, सब ओर से देखते हैं, पूरा देखते हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबके देखने की विधा या कथा सारी की सारी एक गाथा में यहां बता दी गई। आगम चक्षु साहू। जब भी किसी को देखना आगम की आंखों से देखना। अपने को देखना तो भी आगम की आंखों से देखना, दूसरे को देखना तो आगम की आंखों से देखना, समाज को देखना तो आगम की आंखों से देखना, और समाज में जो व्यवस्था है उनको देखना वो भी आगम की आंखों से देखना। आगम चक्षु साहू। आगम की आंखों से देखते हैं तो सब कुछ हमें सही सही दिखाई देता है, और वह जो हम देख रहे होते हैं उसमें अगर कहीं कुछ गलत होता है तो वो भी हमारे लिए सही करने का विचार अगर आता है तो वह आगम के माध्यम से आता है। आगम की व्यवस्था आगम की आंखों से देखने पर प्राप्त होती है। और जब हम देखते हैं कि आगम में क्या लिखा है, हर जीव आज जो मनुष्य बनकर के हमारे सामने बैठा है, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, अगर आगम की आंखों से देखेंगे तो पता पड़ेगा कि हर जीव निगोद से निकल करके आया है, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो। कहां से आए हो बोलो। अपने अपने शहर का नाम बोलते हैं, हम यहां से आए हैं, हम वहां से आए हैं। ये सब तो थोड़ी सी समय की बात है, आपके थोड़े से जीवन के साथ चलने वाली चीजें हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर हम अपनी यात्रा की शुरुआत देखते हैं तो यात्रा की शुरुआत होती है निगोद पर्याय से। कहां से आए हैं? निगोद से सब जीव आए। उस निगोद में से एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत अपने आप एक प्राकृतिक रूप से ऐसी उसमें एक व्यवस्था बनी हुई है कि 6 महीने 8 समय में उसमें से 608 जीव निकलते रहते हैं। कितने? 608 जीव। निगोद की संख्या अनंत है, लेकिन उसमें से निकलने वाले ये जीव हैं जो 6 महीने में 608 जीव जरूर निकल ही आते हैं उसमें से। लेकिन फिर भी
उसमें रहने वाले जीवों की संख्या में कोई कमी नहीं आती, उसमें अनंत जीव हैं तो वो संख्या अनंत की बनी रहती है। संसार अनादि काल से चल रहा है और इस अनादि संसार में अनादि काल से जीव जी रहे हैं। संसार में रहने वाले जीवों की संख्या अनंत कही जाती है, लेकिन वह अनंत संख्या अगर हम निगोद को अलग रख दें तो अनंत संख्या नहीं बनती। अनंत संख्या कब बनती है? जब हमारे सामने निगोद जीवों की संख्या रहती है। उन निगोद जीवों के जो स्वरूप हैं, जो निगोद जीवों का परिणमन है, जो निगोद जीवों का जीना है, उसी निगोद में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव, कोई 2 इंद्री बन सकते हैं, कोई 4 इंद्री बन सकते हैं, कोई पंचेंद्री बन सकते हैं, कोई डायरेक्ट मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य बनने की ये योग्यता जो आ गई उनके अंदर, वो उन निगोद जीवों के अंदर आ जाती है। वो कौन से निगोद होते हैं? तो आचार्य कहते हैं उनका नाम नित्य निगोद है। हर जीव जो यहां संसार में दिखाई दे रहा है वो कहां से आया? निगोद से निकल करके आया है। अपना अतीत जब हमें निगोद के रूप में दिखाई देता है तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि हम कहीं से कहीं आ गए, किसी को छोड़ करके आ गए, किसी के लिए कोई दुख दे करके आ गए, या किसी का कोई वियोग हो गया, ऐसा लगता नहीं है। सुन रहे हो? पनागर वाले विशेष रूप से सुने क्योंकि 4 महीने पनागर में रह करके आज ये पहली सुबह है जब पनागर से बाहर ये रांझी में प्रवचन हो रहा है। पनागर वालों को लगता है महाराज इतनी जल्दी क्यों चले गए, अचानक से क्यों चले गए? परसों के दिन तो आपने कहा था अभी तो हमारा रहने का मन है, खूब रह सकते हैं। ये तो नहीं कहा था कि मैं रहूंगा ही, यही कहा था कि हां रहने का मन है। आप अपने अंदर ये भावना रखें कि महाराज रह भी सकते हैं, और अनेकांत दृष्टि से सोचें तो उसका दूसरा पक्ष क्या है? नहीं भी रह सकते हैं। अनेकांत को तो हमें आप हमेशा लगाते रखना चाहिए, और अनेकांत के माध्यम से हमें जब भी कोई हमारे सामने विधि रूप वाक्य आता है तो उसके निषेध रूप वाक्य पर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। ये अनेकांत सीखना है आपको। यही सिखाने के लिए ये परसों का प्रवचन भी था और कल का विहार था कि आप अनेकांत दृष्टि से विधि रूप भी सीखें और निषेध रूप भी सीखें। जो हो सकता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विधि रूप भी हमारे सामने जब धर्म होता है तो निषेध रूप भी हमारे सामने धर्म होता है, और उसी के माध्यम से वस्तु व्यवस्था चलती है। अगर केवल विधि रूप ही सब चीज बनी रहे और निषेध रूप न हो तो वस्तु व्यवस्था चल नहीं सकती है, व्यवहार चल नहीं सकता है, आपका जीवन चल नहीं सकता है। अगर महाराज एक जगह पर बने रहे, विधि रूप ही बना रहे, तो क्या होगा? आसपास के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये एक नुकसान होगा। मुनि महाराज का एक जगह पर रुकने का मतलब कि उन्होंने वहां अपना मानो घर बना लिया, वहां उनने मानो अपना मठ बना लिया, ये दूसरा एक व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये अनादि निधन व्यवस्था है। दुनिया में अनेक साधु हैं, लेकिन जैन साधु ही एक ऐसा साधु होता है जो कभी भी एक जगह पर रुक करके कोई अपना घर नहीं बनाता, कोई अपना मठ नहीं बनाता। दुनिया में एकमात्र जैन साधु होता है जो हमेशा चलता फिरता रहता है, रुकता है, थोड़ी दिनों के लिए रुक करके किसी के लिए धर्म का लाभ देता है और फिर आगे बढ़ लेता है। वह कभी भी अपना कोई बिल नहीं बनाता, अपना कोई घर नहीं बनाता। जो दूसरों के बिल बने रहते हैं उनमें जाकर के बैठ जाता है और फिर वहां से निकल करके चला जाता है।
साधु का अपना कोई घर नहीं। जानते हो ना आप, सर्प अपना कभी कोई घर नहीं बनाता। उसको यह देखने को मिल जाता है कि यहां कोई होल है, कोई बिल बना हुआ है, उस बिल में जाकर के बैठ जाएगा और फिर वहां से निकल करके चला जाएगा। इसी तरह से साधु का जीवन होता है। साधु तभी तक साधु रहता है जब तक वह अपना कुछ घर मकान, अपना कुछ स्थान न बनाए। और यही बात श्रवणत्व की एक बहुत बड़ी पहचान बन जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा, आगम चक्षु साहु, हर चीज को आगम की आंखों से देखना। चातुर्मास के लिए स्थापना हुई थी। संकल्प क्या था? 4 महीने का। 4 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, वो एक ऑप्शन है, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर वह 4 महीने की स्थापना है तो 4 महीने के बाद में ऐसा आपके मन में आ जाना चाहिए कि अब हमें चलना है, अब हमें चलना है, अब हमें चलना है। यदि कोई कार्य होता है, कोई धर्म का और विशिष्ट आयोजन होता है, तो उस निमित्त से साधु वहां पर कुछ दिनों में वह आयोजन के निमित्त से वह रह सकता है, रुक सकता है। और अगर उसे लगे कि आयोजन होने में अभी समय है तो वह आसपास के क्षेत्रों में विहार करे और विहार करने के बाद में फिर विचार करे कि हां, अगर किसी आयोजन में अपना निमित्त बनता है तो ठीक है। ये आगम की व्यवस्था आगम के आंख रखने वाली साधु को समझ में आती है। इसलिए कहा गया है आगम चक्षु साहु। चक्षु नहीं कहा गया। साधु की आंख आगम की आंख होती है और उस आगम की आंख से जब वह देखता है तो उसे सारी व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं और उन सारी व्यवस्थाओं में अपनी भी व्यवस्था दिखाई देती है और जगत की भी व्यवस्था दिखाई देती है। सबसे पहले तो साधु को अपनी व्यवस्था देखनी पड़ती है। साधु को आगम की आंखों से अपनी चर्या देखनी पड़ती है और इस तरह से जब वह अपनी व्यवस्था से व्यवस्थित हो जाता है तो फिर दूसरी व्यवस्थाएं भी अपने आप बनने लग जाती हैं। कोई भी व्यवस्थाएं हैं धीरे धीरे बनती हैं। कभी कभी वो व्यवस्थाएं अनुकूलता मिल जाए तो बहुत तीव्रता से भी बन जाती हैं और अगर अनुकूलता ना मिले तो वो धीरे धीरे बनती हैं। अगर हम यहां रांची की व्यवस्था देखें, 2011 में हमारा यहां प्रवास रहा शीतकाल के समय पर। आज 11 साल बाद हम यहां की व्यवस्था देख रहे हैं। इसी धर्मशाला में हम रहे। मंदिर जहां था आज वहां पर मंदिर बना हुआ है, लेकिन उस मंदिर को बड़ा बनाने की, उस मंदिर को विस्तारित करने की जो नींव रखी गई थी वो उसी 2011 के प्रवास में ये यहाँ के लोगों की भावना बन गई थी कि हमें इस मंदिर को बड़ा बनाना है, क्योंकि इस मंदिर में रहने वाले आने वाले लोगों के लिए मंदिर छोटा पड़ता है। व्यवस्था उस समय पर शुरू हुई, लेकिन बनते बनते आज वह व्यवस्था इतनी बड़ी बन गई कि मैं देख करके आया, जहां पहले एक छोटा सा मंदिर 1 मंजिला पर ऊपर की छत पर 1 मंजिल हुआ करता था, आज वहां पर 3 मंजिला मंदिर की व्यवस्था बन गई। जगह बगल की ली गई और फिर ली गई और ऐसे करते करते लोगों का मन बनाते हुए, जगह लेते हुए, उस जगह को एडजस्ट करते हुए 2-3 साल उन्हें उस जगह को लेने में लग गए। फिर बीच में कोरोना आ गया। जगह के हिसाब से वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर का निर्माण होते होते वह 3 मंजिला 3 वेदी वाला शिखरबंद मंदिर पूरा बन चुका है। लेकिन मंदिर की पूर्णता
किससे होती है? जब तक मंदिर का भवन बना हुआ हो और मंदिर में भगवान न हो तो मंदिर की पूर्णता नहीं होती। और मंदिर में भगवान की प्रतिमा भी बैठ जाए, लेकिन अगर वह प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है, उसमें कोई चैतन्य आत्मा उसमें चेतनता के प्राण नहीं फूंकती, तब तक वह प्रतिमा भी जीवंत नहीं होती। और जब तक प्रतिमा जीवंत नहीं होती, मंदिर जीवंत नहीं होता। अभी वो भवन है, प्रतिमा वहां पर रख गई है, उस प्रतिमा में प्राण फूंकने के लिए कोई चैतन्य आत्मा की जरूरत है। और वह चैतन्य निष्ठ आत्मा, वह चैतन्य की आराधना करने वाला आत्मा कौन हो सकता है? तो इसका निर्णय गुरुदेव करेंगे, आचार्य महाराज करेंगे कि इस चैतन्य प्रतिमा में कौन वह उस अचेतन प्रतिमा में उस चैतन्यता के बीज डाले और उसे चैतन्य बनाए, उसे जीवंत करे। ये निर्णय किसका? तो ये निर्णय गुरुदेव का निर्णय होगा, क्योंकि उनके सामने उनके लिए कई उन्होंने ऐसी चैतन्य कृतियां बना रखी हैं जिनके लिए वह किसी के लिए भी वह आदेश मिल सकता है। और जहां पर इस तरह से चैतन्य निष्ठ आत्माएं जब उस चैतन्य की आरोपणा उस अचेतन बिंब में करते हैं, तो वह बिंब भी बोलने लग जाता है, वह बिंब भी जागृत हो जाता है। उस बिंब के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाने पर उस बिंब के अंदर इतनी चैतन्यता आ जाती है कि आसपास में रहने वाला समाज उससे प्रभावित होने लग जाता है और वो समाज भी जागृत हो जाता है। आपने भगवान के रहने के लिए एक अच्छा स्थान बनाया, ये आपने बहुत अच्छा भाव बनाया। बड़े भगवान हैं तो बड़ी जगह पर रहने चाहिए, और समाज अगर बड़ी है तो भगवान के रुकने का रहने का आलय भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए वह जिन आलय 9 देवताओं में एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित है, और वह जिन आलय को बड़ा बनाने का मतलब है अपने आप को बड़ा बनाना। जो लोग बड़े जिनालय बनाते हैं, मान के चलो कि वो बहुत बड़े लोग हैं दुनिया में, उनसे बड़ा लोग कोई नहीं है, उनसे धनाढ्य लोग कोई नहीं है, जो बड़े बड़े जिनालय बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। आपने वो मंदिर बना लिया, लेकिन कहते हैं अगर हमने कोई संबंध बना लिया है और वो संबंध बनाने के बाद में अगर हम उसे बहुत लेट करते चले जाते हैं, तो फिर वो संबंध थोड़ा सा संशयास्पद हो जाता है। सगाई होने के बाद में विवाह में 2-4 साल की देरी नहीं होती है, 2-4 महीने की देरी होती है। भगवान का वह आलय बन गया है, जिनालय बन गया है, जिन बिंब रखे हुए हैं उनकी प्रतिष्ठापना होनी है। और इस तरह से आपने अपने मन के अंदर जो भाव बनाया है, वो भाव आपका लगभग पूर्णता को प्राप्त हो गया है। अब बस आपको एक अंतिम भाव और बनाना है, इन जिन बिंबों की प्रतिष्ठा हो जाए और हमारा मंदिर जो यहाँ धर्मशाला में भगवान बैठे हुए हैं, वो भगवान हमारे लिए वास्तव में वहीं बैठे जहां उनका स्थान है। जिनका जो स्थान है, अगर वो स्थान उन्हें वहां जल्दी प्राप्त हो जाता है, तो यही सबसे बड़ा शुभ होता है, यही सबसे बड़ा मंगल होता है। स्थान किसी का हो कहीं और विराजमान किया हो कहीं, टेम्परेरी व्यवस्था इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी को अपने किराए के घर में बुलाते भी हैं तो हम उससे पूछते, भैया कब तक रहोगे? नहीं समझ में आया? एग्रीमेंट होता है, पूछते उससे भैया कब तक रुकोगे? वो बता देता है भैया हम यहाँ 2 साल रुकेंगे, 3 साल रुकेंगे। किराएदार को भी कभी 10 साल तक एक जगह पर रोकने का प्रावधान नहीं है वर्तमान में। नहीं समझ आ रहा है? नहीं तो वो घर ही फिर किराए का नहीं रहता, वो घर का मालिक बन जाता है। इसलिए
जिनके लिए हमने एक तात्कालिक व्यवस्था की है, टेम्परेरी व्यवस्था की है, समाज के लोगों का सबसे बड़ा भाव होना चाहिए कि हम उस व्यवस्था को बहुत जल्द परमानेंट व्यवस्था में कन्वर्ट करें और हम भगवान को जहां विराजमान होना है उनके उचित स्थान पर पहुंचा दें। और जब आप भगवान को उनके उचित स्थान पर पहुंचा देंगे तब आप देखना कि उस जिनालय की रेंज के माध्यम से जो लोग अभी भी धर्म से दूर रहते हैं वो धर्म के निकट आ जाएंगे और उनके अंदर ये भाव आ जाएगा कि बिना जिनालय के दर्शन किए हुए हमें भोजन नहीं करना है, हमें कोई भी धर्म का कार्य किए बिना अपना जीवन नहीं आगे बढ़ाना है। ऐसा विचार उनके मन में आने लगेगा। ये उन भगवान की प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व होता है और इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। लोगों के मन में भाव तो है, लेकिन उस भाव को अब पूर्णता की ओर ले जाना है और वह पूर्णता आगम के अनुसार होनी चाहिए। आगम की आंख रख करके ही पूर्णता की ओर उस चीज को ले जाना है और उस पूर्णता को ले जाने के लिए हमें गुरु की आज्ञा चाहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। और जिन गुरुदेव के आशीर्वाद से यह समाज पनप रही है, जिनके आशीर्वाद से यह समाज निरंतर धर्म ध्यान करती रहती है, अनेक मुनि महाराज जिस समाज में से बाहर निकले हैं, जहां से दो दो मुनि महाराजों ने जन्म लिया है, वो समाज अपने आप में बहुत पुण्यवान समाज कहलाती है। ये इलाका इसीलिए आचार्य महाराज का कह दूं, आचार्य महाराज का इलाका जैसा कहलाता है। क्यों? क्योंकि उनके संग में इस इलाके से कई रत्न मिले हैं। पनागर से 4 रत्न मिले हैं? पनागर से 4 रत्न मिले। मुनि श्री संभव सागर जी, मुनि निष्प्रय सागर जी, निष्पक्ष सागर जी, निर्भ्रांत सागर जी, 4 रत्न उन्हें पनागर से मिले। तो 2 रत्न उन्हें रांझी से भी मिले हैं। हाँ, अभी और बाकी है, उनको भी तराशा जा रहा है और भी निकल सकते हैं। आर्यका माता जी भी यहां रांझी से एक माता जी भी हैं, मननमती माता जी। अच्छा, हाँ। तो इस तरह से जब उन्हें ऐसे रत्न मिलते हैं तो समाज के अंदर अपने आप ये भाव बनता है कि जिस समाज के अंदर से ये रत्न निकले हैं, ऐसे यहाँ के निष्काम सागर जी महाराज और निरी सागर जी महाराज, ये दोनों महाराज उस 11 वर्ष पहले हमारे शीतकाल के प्रवास में ब्रह्मचारी भैया बनकर के खूब सेवा किए। हमें क्या पता था कि इस सेवा का इतनी जल्दी इन्हें फल मिल जाएगा कि अगली बार जब हमारा रांझी में आगमन होगा तो भैया हमको यहां मिलेंगे ही नहीं, है ना। ऐसी उनकी उस समय पर भी साधना थी। सबका कल्याण होता है 6 महीने 8 समय में जब निगोद से जीव बाहर निकल करके आ जाते हैं तो इस संसार में रहने वाले जीवों के अंदर भी मोक्ष का मार्ग बनने की योग्यता आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आचार्य गुरुदेव के रहते हुए अगर ये योग्यता बन जाए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य कहलाता है और वो सौभाग्य यहाँ के लोगों ने प्राप्त किया है। ऐसा यह एरिया है जहां पर धर्मात्मा लोग निरंतर धर्म की आराधना करते रहते हैं और अपनी शक्ति से पूरा का पूरा वह धर्म के आयतनों का निर्माण करना, अपनी शक्ति से धर्म की वृद्धि करने के लिए बड़े बड़े जिनबिंबों की स्थापना करना, ये अपने आप में एक अनादि निधन व्यवस्था है। आगम की दृष्टि से देखें, हमेशा श्रावक ने बड़े बड़े जिनालय बनाए हैं, बड़े बड़े जिनबिंबों की स्थापना की है और उन्हीं जिनबिंबों की स्थापना के कारण से यह जिन धर्म बढ़ता रहता है। जिन धर्म के अंदर यह सबसे बड़ी चीज बताई गई है कि जहां पर जिनालय होगा और वो जिनालय व्यवस्थित होगा तो वहां की समाज भी व्यवस्थित होगी। जिनालय अगर बड़ा होगा
तो जिनालय को देख करके ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ की समाज कितनी बड़ी है। समाज की बड़प्पन उस जिनालय की ऊंचाई से समझ में आता है। आज जब हमने सुबह उस जिनालय की ऊंचाई देखी तो मुझे लगा कि अब रांची का कद भी बढ़ गया है, रांची का समाज भी ऊंचा हो गया है। और यह ऊंचाई जो आपने प्राप्त की है, यह आपकी इसी तरह से बनी रहनी चाहिए। ध्यान ये रखना है, आगम चक्षु साहू, हमें आगम की आंखों से सब कुछ देखना है। आगम की आंखों से दिखाने वाले कौन होते हैं? तो गुरु होते हैं। आगम हमसे पढ़ने को नहीं मिलता, गुरु हमें पढ़ के सुना देते हैं। प्रभु संसार की गाथा गुरु महाराज ने सुना दी। सभी जीव इंद्रिय चक्षुओं से देख रहे हैं, लेकिन साधु किससे देख रहा है? आगम की आंखों से देख रहा है। साधु का व्यवहार हो तो समझना साधु विहार किससे कर रहा है? बोलो, पनागर वालों विशेष रूप से बोलो। साधु ने विहार किया, क्यों किया? आगम की आंखों से देख करके विहार किया। समझ आ रहा है? साधु एक जगह रुका था, किसके कारण से रुका था? आगम के कारण से रुका था। साधु अगर आहार भी कर रहा है तो कौन सी आंखों से देख करके कर रहा है? आगम की आंखों से देख करके कर रहा है। समझ आ रहा है? साधु किसी भी तरह का वक्तव्य दे रहा है, बोल रहा है, कौन सी आंखों से देख करके बोल रहा है? आगम की आंखों से। और साधु अगर तुमको भी देख रहा है तो कौन सी आंखों से देख रहा है? आगम की आंखों से देख रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इसलिए कहा जाता है साधु की दृष्टिपात होना भी अपने ऊपर एक बहुत बड़े पुण्य की बात होती है कि साधु हमें देख रहा है। क्यों है ये पुण्य की बात? आगम चक्षु साहू। दूसरे लोग आपको देखेंगे, एक अलग नजर से देखेंगे, आपको उसी दृष्टि से देखेंगे। ये हमारे समाज का व्यक्ति है, ये हमारे शहर का व्यक्ति है, ये नाम वाला है, इस गोत्र वाला है, इसका बैकग्राउंड ये है, ये ऐसा था, ये अभी ऐसा दिख रहा है। अगर उसकी कोई पूर्व धारणा बनी होगी तो वो उसी धारणा से देखेगा। पहले तो ये कभी धर्म नहीं करता था, जब से महाराज आए तब से उनके आसपास घूम रहा है, सब फ्रॉड है। नहीं समझ आया? दूसरा व्यक्ति आपको जब भी देखेगा वो अपनी दृष्टि से देखेगा, लेकिन साधु जब भी किसी को देखता है, आसपास के लोगों को देखता है, तो किस दृष्टि से देखता है? आगम की आंख से देखता है। साधु की आंखों में दिखाई देता है अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह का है, कोई भी तरह का ऐब करने वाला रहा, किसी भी तरह का व्यसनी भी रहा, लेकिन अगर आज यह निकट में आता है, किसी भी तरह से यह अपनी बात कहता है और अपने मन के अंदर यह भाव रखता है कि मुझे साधु से अनुराग हो रहा है, तो साधु सोचता है इसका यह अनुराग ही इसके पाप कर्म से इसको बचाने में कारण बन जाएगा और एक दिन इसको व्यसन से मुक्त कर देगा। ऐसी दृष्टि साधु की रहती है। इसलिए साधु के पास में सब तरह के लोग आते हैं। सुन रहे हो? सब तरह के लोग आसपास घूमते हैं। पनागर वाले ही सुनने को बैठे हैं। आज विशेष रूप से पनागर वाले इसीलिए आए हैं कि देखें तो महाराज किस कारण से यहां चले गए। जब एकदम से अचानक विहार हो जाता है तो लोग कहते हैं महाराज गुस्सा हो गए क्या, कोई कमी रह गई क्या? तो वही सुनने के लिए आए हैं कि आपको ये सुनने से पता पड़े कि नहीं, महाराज ने जो विहार किया वो गुरु के आदेश से किया और आगम की आंख रख करके किया। ऐसा विहार अगर आपके लिए मिला है तो आपके लिए ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि हमारे लिए कुछ भी अनुचित हुआ है। ये विचार अगर हम सब श्रावकों के, आप श्रावकों के अंदर बने रहते हैं तो मुनि महाराज के लिए धर्म ध्यान करने में सुविधाएं बनी रहती हैं और उसी के माध्यम से जगह जगह पर लोगों को लाभ मिलते हैं। आगम की आंख से हमेशा देखना सीखो। आगम की आंख। साधु ने आपको कौन सी आंखें दी, ये आपको भीतर से समझ में आना चाहिए। 4 महीने में हमारी आंखें खुली कि नहीं,
हम पूछते हैं ना आंखें खुली के नहीं, तो आंखें खुली होने का मतलब कौन सी आंखें खुली? ये आंखें तो रोजाना खुलती थी, सुबह, रोजाना शाम को बंद हो जाती हैं। इन आंखों की बात नहीं है। कौन सी आंखें खुली? कुछ आगम की बात आपके अंदर पहुंची, कुछ आगम से आपको देखने को मिला, कुछ अपने बारे में भी जानने को मिला, कुछ आपने अपना अतीत आगम की आंखों से देखा कि नहीं देखा। जैसा बताया जा रहा है कि हर आत्मा, हर जीव जो यहां पर आया है निगोद से निकल करके आया है, और उन निगोदों में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव जब निकल करके आते हैं तो उनमें कोई गिनती नहीं होती है कौन से निकल करके आ जाएं। वो ऐसे समझना, सुनो आराम से बैठो, कैसे समझना, कभी आपने भाड़ देखा है? भाड़ जिसमें चने भूंजे जाते हैं, क्या हो गया? भाड़ जिसमें चने भूंजे जाते हैं, उस भाड़ में से जैसे कोई 2-4 चने उसमें भुजने से बच जाएं, बाहर निकल करके आ जाएं, ऐसे ही अपने बड़ी योग्यता से, बड़े सौभाग्य से ऐसा होता है कि उस अनंत अनंत जीवों में से कुछ 608 जीव उस निगोद के भाड़ में से निकल करके आ जाएं और बाहर आकर के वह इतनी अपनी चेतना जागृत कर लें, उनकी आंखें इतनी खुल जाएं कि उन्हें आगम को जानने वाले साधु मिल जाएं, और वो साधु उनकी आंखों में अंजन लगा करके, काजल लगा करके उनकी आंखें खोल दें और उन्हें आगम की आंखों से दिखने लग जाए, तो समझ लेना कि ये हमारी पर्याय सार्थक हो गई। ये साधुओं का काम होता है। इसलिए हमें अपने अतीत को देखना, अपने भविष्य को देखना। अतीत कहां से दिखाई देता है? हम अनादि काल से अनेक अनेक जन्म लेते हुए आए हैं, लेकिन उन सब जन्मों की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वह निगोद पर्याय से होती है। अब वहां से निकल करके हम यहां आए, और यहां पर आकर के अगर हम किसी मोह में गाफिल हो गए, किसी के मोह में पड़ करके अगर हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता हो जाती है। साधु मिले, आगम मिला, भगवान मिले, मनुष्य जन्म मिला, बुद्धि मिली, हर दुर्लभ चीज मिली, लेकिन उस दुर्लभ चीज को प्राप्त करके भी अगर हमारे अंदर ये विचार नहीं आया कि हमें इस दुर्लभता को कैसे बढ़ाना है और हम इस दुर्लभता का कभी भी दुरुपयोग ना करें, इसका हम सदुपयोग ही करें ताकि हमें दुर्लभ चीजें आगे मिलती रहें, तो ये विचार आपके अंदर अगर आएगा तो साधुओं के सदुपदेश सुनने से आएगा। इसलिए साधुओं को उपदेश देना होता है, और उस उपदेश के माध्यम से आपका वह अज्ञान का भाव, मोह का भाव जब दूर होता है, तब आपके अंदर की वह आंखें खुलती हैं, और उन्हीं आंखों को खोलने का काम साधु किया करते हैं। सुन रहे हो? किससे? आंखों से, है ना? अब कानों से नहीं सुनना है, किससे? आंखों से। और कौन सी आंखों से? आगम की आंखों से सुनो, आगम की आंखों से देखो। बाकी तो सब इंद्री चक्षुणी सब भूतानी, बाकी तो सब जीव इंद्रियों से काम ले रहे हैं, लेकिन कुछ चुने हुए जीव होते हैं, कुछ चुनिंदा जीव होते हैं जो आगम की आंखों से अपने आप को देखने लग जाते हैं। और जब आपके अंदर ये आंखें खुल जाएंगी तो फिर आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वह सही सही दिखाई देने लगेगा। कौन कितना स्वार्थी है, कौन कितना बेईमान है, कौन कितना धोखा देने वाला है, कौन कितना हमारे लिए परेशान करने वाला है, ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं जब हम आगम की आंखों से सही सही देखने लग जाते हैं। संसार में अनेक जीव हैं, सबके अपने अपने अलग अलग तरह के कर्म हैं, और सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। और जिन जीवों की बुद्धि किसी ना किसी चीज से मोहित होती है तो वह
उस मोहित बुद्धि के कारण से किसी को धोखा भी देते हैं, किसी के साथ छल कपट भी करते हैं और किसी के लिए नुकसान भी पहुंचाया करते हैं। आप देखते हो समाज के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं। कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, कोई किसी के लिए जीवन छीन लेता है, कोई किसी को किसी भी तरह से किन्हीं दूसरे ऐसे लोगों से जोड़ देता है, मिला देता है कि उसके कारण से उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। ये सब काम समाज के अंदर, लोगों के अंदर चला करते हैं। लेकिन अगर आप आगम की आंखों से अपने आप को देखेंगे और दुनिया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा अगर कोई साथी है तो वह हमारे जीवन में साधु होता है। उसकी संगति अगर हम करेंगे तो हम कभी दुनिया में धोखा नहीं खाएंगे, और अगर कभी धोखा खा भी गए तो आप उस धोखे में पड़ करके कभी भी बिल्कुल भीतर से खोखा नहीं बनोगे। खोखा समझते हो? धोखा खा करके आदमी जब परेशान होता है, भीतर से चिंताओं में पड़ करके अपने आप को बिल्कुल खोखा बना लेता है। खोखा समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, अब शरीर, उसकी हड्डियां दिखने लग जाती हैं, उसे मन ही नहीं लगता किसी चीज में, बिल्कुल खोखा बन जाता है आदमी। जब किसी दूसरे के धोखे का चिंतन करता रहता है, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझे साथ बेईमानी क्यों की, उसने मेरा ये धन क्यों हड़प लिया, मैंने तो ऐसा ऐसा भी देखा है। सुन रहे हो? सुना है। यही की बात आपको बता रहा हूं, बता दूं? याद आ गई मेरे को एकदम से 11 साल पहले की बात। भैया लोग यहां बैठे हो तो कोई बुरा नहीं मानना। एक भाई ने एक दूसरे भाई के लिए खाली चेक देकर के उस पर अनाप शनाप संपत्ति लिखवा ली और दूसरे भाई को परेशानी में डाल दिया। ये घटना यहां की है, पूछ लेना किसी से। समाज के सब लोगों को पता हो ना हो, हमें पता है। समझ आ रहा है? धोखेबाजी हर तरह से होती है। भाई भाई को धोखा देता है, पत्नी पति को धोखा देती है, पति पत्नी को धोखा देता है। कोई भी किसी के लिए छोड़ता नहीं है। ग्राहक के लिए भी धोखा मिलता है, दुकानदार के लिए भी धोखा मिलता है। दुकानदार ऊपर वाले जहां से माल लाता है वहां से धोखा खाता है। कभी कभी वो ग्राहक को धोखा देता है और कभी कभी ग्राहक भी उसको धोखा दे जाता है। जिसको तुम माल बेच रहे हो, वो माल देते देते उसके लिए विश्वास हो जाता है और फिर कभी आकर के वो थोड़ा सा ज्यादा माल ले जाता है। कहता है सेठ जी रोजाना तो आता हूं, आपसे ही माल खरीदता हूं, आज मेरे पास पैसा कम है, थोड़ा उधारी में दे दो। आपने दे दिया उसको 2-5 लाख का माल और फिर उसके बाद में अब वो दुकान पे ही आना बंद कर गया। अब आप उसके घर के चक्कर काटो, अब वो कहता है दे दूंगा, अभी कोरोना था, व्यवस्था बिगड़ गई है, ऐसा है वैसा है। धीरे धीरे लगने लग जाता है कि आदमी देने की नियत में है ही नहीं। तो समझ में आता है कि इस आदमी ने धोखा दे दिया। धोखा ये शब्द कह रहा है हर चीज को धो धो के खा। क्या समझ में आया? हर संबंधों को धो धो के खा। कोई भी तरह का संबंध हो, चाहे दुकानदार ग्राहक का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, हर संबंध को धो धो के चलो, नहीं तो कोई हमको धो के चला जाएगा। इसलिए धोखा खाने वाले लोगों के लिए ये ध्यान रखना है, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो भी गया है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए साधु की संगति मिली है और साधु ही हमें वो ज्ञान देंगे जिसके माध्यम से हम खोखा होने से बच पाएंगे और फिर जीवन में कभी कोई धोखा नहीं खाएंगे। ये हमें सदुपदेशों से मिलता है और इस तरह के सदुपदेश ही हमारी आंखें भीतर से खोलने वाले होते हैं। इसलिए कहा जाता है आगम चक्षु साहू। ये वाक्य याद कर लो। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ तो याद होनी चाहिए आचार्यों की वाणी, कि केवल जिनवाणी याद है बस। जिनवाणी याद है माने सब याद है। श्री जिनवाणी
आजकल ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको ये जिनवाणी याद हो रही है? जिनवाणी चैनल याद रहता है, जिनवाणी स्तुति याद रहती है, और उस जिनवाणी की अगर ये लाइनें भी हमारे दिमाग में रहें तो ये सबसे बड़े सूत्र है हमारे सामने। हमें हर चीज को आगम की आंखों से देखना। आगम की आंखों से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है जब हम निगोद से निकल करके आए हैं, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं, तो अब अगर कहीं हमारा कोई दूसरे कारणों से मरण हो जाएगा, अगर हम अपनी अज्ञानता से कोई अपने लिए ही कोई आत्मघात कर लेंगे, अगर हम किसी के धोखे में आकर के हम अपने जीवन को सुखा लेंगे, तो फिर ये जीवन कभी भी दोबारा हरियाली को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है भीतर से जीवंतता बनी रहना। दुनिया में हमेशा किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। नहीं सुना? यहां किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। नहीं सुना? सब सुना है ना? उपयोग में कुछ नहीं लाते। साधु हर चीज को धो धो के खाता है। अगर वह कभी इस तरह के शब्द भी सुनता है, इस तरह के गीत भी सुनता है, तो उससे भी वो अपना वैराग्य बढ़ाता है और समझ लेता है कि हाँ, इनमें भी बहुत सारभूत बातें हैं। इसलिए हर चीज को धो धो के खाने की आदत आती है आगम चक्षु साहू के माध्यम से। समझ में आ रहा है? यहां किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। देखो जाकर के, ऐसे भी लोग थे, यहां ऐसे बच्चे थे जिनके लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अच्छा कभी संस्कार नहीं मिलता, जिनके लिए अच्छा पहनने ओढ़ने को नहीं मिल पाता। आज वह बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं, और इससे कोई मतलब नहीं कि वो जैन है कि नहीं। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये धर्म है, और इस धर्म का एक भाव एक रांझी समाज ने किया है जो निकलंक शरणालय के रूप में यहां पर प्रतिष्ठित है। अपने बच्चे को तो हर कोई पढ़ाता है, अपनी समाज के लोगों पर तो हर कोई ध्यान देता है, लेकिन गैर समाज के लोगों पर भी ध्यान देना और उनको भी उसी तरह से शिक्षा देना, संस्कार देना, अच्छी बातें सिखाना, ये अगर हमारे ज्ञान में आने लग जाता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उदारता का भाव कहलाता है। हमारे अंदर आगम की आंखों से देखेंगे तो पहले के लोग इसी तरह से धर्म की वृद्धि किया करते थे। आगम चक्षु साहू, ये वाक्य याद करके जाना। ये वाक्य हमने पनागर में नहीं सुनाया? नहीं सुनाया ना? अरे ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अगर हम सब कुछ सुनाने बैठ जाएं तो कभी भी आप पूरा सुन ही नहीं पाओगे। और कोई चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी जगह पर अपने घर में सुनने को नहीं मिलती हैं, वो जब हम कहीं दूसरी जगह पहुंचते हैं तब सुनने को मिलती हैं, क्योंकि वहां का वातावरण अलग होता है और वहां का वातावरण अलग होता है। तो हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वातावरण अलग होता है, और उसी के निमित्त से साधु का उपदेश भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाता है। तो आप लोग हर चीज को आगम की आंखों से देखें। आज समाज में अगर आप जिनालय बना रहे हैं, जिन मंदिर बना रहे हैं, जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उन्हें भी हम आगम की आंखों से देखें। और ये प्रतिष्ठाएं आपके लिए क्या आपको प्रतिफल देने वाली हैं? तो आचार्यों ने तो यहां तक कहा है कि अगर कोई एक जौ के बराबर भी जिन बिंब को प्रतिष्ठित करा लेता है और उस जिन बिंब की प्रतिष्ठा खुद करा करके उस जिनालय में विराजमान कर देता है, तो जन्म जन्म तक, अनेक जन्म तक उसके पुण्य को वो खाता रहता है। आपने तो यहां पर 3-3 वेदियां बना ली, इतना बड़ा जिनालय बना लिया, इतने बड़े जिनबिंब की प्रतिष्ठा करने के लिए आपका मन बन रहा है, तो आपको ये मौका चूकना नहीं है। यूं मत देखना कि कौन क्या बनेगा, सबसे पहले भाव आना चाहिए, सबसे पहले मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। क्या बनूंगा? भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए अग्रणी मैं हूंगा।
ये मत सोचना कि हमारी कितनी सामर्थ्य है। जितनी सामर्थ्य है उसको छुपाना नहीं, और उस सामर्थ्य के अनुसार अपने मन में भाव करना, मुझे आगे तो आना है, लेकिन मैं आगे आने में सबसे पहले अपना नाम लिखाऊंगा। मुझसे आगे कोई दूसरा चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी शक्ति को छुपाए बिना आगे जरूर आऊंगा। इस तरह का विचार अगर समाज के अंदर होगा तो मैं कहता हूं यह प्रतिष्ठा बहुत जल्दी पूर्णता को प्राप्त होगी। बहुत जल्दी इसके लिए उचित समय आने वाला है। बस आप ये मन बनाओ कि मुझे करना है। हर एक आदमी ये ना सोचे ये तो काम इनका है, ये कर लेंगे, यहाँ के ये बड़े सेठ हैं, यहाँ के ये बड़े आदमी हैं। दुनिया में कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका भाव बड़ा होता है। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा अपना भाव बड़ा बना करके रखो। बहुत बार होता है ऐसा, बड़े बड़े लोग देखते रह जाते हैं, कुछ कारणों के कारण से उनके लिए सौभाग्य नहीं मिल पाता है, और जो लोगों का भाव बढ़ा हुआ रहता है, पुण्य बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें वो अवसर मिल जाता है। ऐसी कई घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसलिए आप सिर्फ अपने भाग्य पर विश्वास रखें, अपने भाव पर विश्वास रखें, किसी दूसरे की बातों में ना आए। हर आदमी अपने आप में बड़ा है। जो भी समाज का एक एक व्यक्ति है वो बड़ा है, चाहे वो कितना ही धन से कुछ भी कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका भाव बड़ा है तो कभी कभी उसके ही भाव से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। समझ आ रहा है? पनागर में एक बात बताता हूं, पनागर के लोगों को पता नहीं है, बता दूं। देखो, एक दिन मुझे 2 किलोमीटर के लगभग आहार करने के लिए जाना पड़ा। समझ आ रहा है? और जिस घर में आहार करने के लिए गया, वहां जो दादी माँ थी वो इतनी प्रफुल्लित हुई कि वो कह रही थी, महाराज हमें तो लग ही नहीं रहा था कि आप आहार करने के लिए इतनी दूर तक आएंगे। और वह दादी माँ लगातार 15 दिन तक वह प्रयास करती रही, पड़गाहन करती रही। 15 दिन के बाद उसे पड़गाहन मिला, और जब आहार हो गया तो उसके बाद उसके मुंह से निकला, महाराज अब हम 2 प्रतिमा का व्रत आपसे लेते हैं, 2 प्रतिमा के व्रतों का पालन करेंगे। ये बातें पता नहीं तुम्हें? ये इतिहास में दर्ज करने वाली ये बातें हैं। इसलिए आपको ये भाव रखना है, पता नहीं किसके भाव से क्या हो जाए, और इस तरह के भावों की संयोजना बनती है, पुण्य बनते हैं, तब समाज के हर व्यक्ति के पुण्य से सामाजिक कार्य सफल होते हैं। एक व्यक्ति के पुण्य से कोई कार्य नहीं होता। इसलिए समाज का हर एक व्यक्ति इसमें ये सोचे कि मेरा भी इसमें भाव जुड़ा हुआ है। धन की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? भाव जोड़ो पहले। आप अगर केवल इतना विचार करोगे कि ये प्रतिष्ठा है भगवान, बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, मैं कह रहा हूं अगर समाज के लोग केवल यही भाव करते रहें, आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर समाज के सारे लोग ये भाव करते रहेंगे तो 2 महीने के अंदर भी ये काम हो सकता है। आप केवल भाव बनाओ। भावों का खेल है दुनिया में। भावों से ही हम नरक निगोद से निकल करके मनुष्य बने हैं। भावों के कारण से ही हमें ये साधु संगतियां मिली हैं, और भावों से ही हमारा आगे का जीवन उत्कृष्ट बनने वाला है। समाज की प्रतिष्ठाएं केवल प्रतिष्ठा कराने से नहीं होती है, भावों की उत्कृष्टता से होती है। इसलिए हर व्यक्ति अच्छा भाव बना करके रखे, और ये भाव बनाए कि आचार्य गुरुदेव का इस समाज के लिए जल्द से जल्द आशीर्वाद प्राप्त हो। ये भावना भी आपको बना करके रखनी है। ऐसी भावना बनाने के लिए थोड़ा सा हम ध्यान पूर्वक वो भाव बनाते हैं, और ध्यान के भाव में चलने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शांत बैठते हैं। सीधे बैठ जाएं, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद, शांत भाव से अपने श्वास पर ध्यान देते हुए
3 बार ओम अरहम नमः से अपने शरीर के अंदर पवित्र ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। पूरे शरीर के अंदर फैली हुई अपनी चेतना को महसूस करें। यह चेतना शरीर से भिन्न है, मन से भिन्न है, वाणी से भी भिन्न है। जिस चेतना के कारण से हमारे शरीर में हमारा जीवन बना हुआ है, पूरे शरीर के अंदर वह चेतना ज्ञान रूप में अनुभव में आ रही है। मेरी चेतना में ही साधु परमेष्ठी के गुण छिपे हैं। मेरी चेतना में ही उपाध्याय आचार्य परमेष्ठी के गुण छिपे हैं। मेरी चेतना में ही अरिहंत और सिद्ध भगवान की शक्तियां छिपी हैं। ऐसा मैं स्वयं परमेष्ठी स्वरूप चैतन्य आत्मा हूं। शरीर से भिन्न, वचनों से भिन्न, मन से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप हूं। चैतन्य स्वरूपो हम चैतन्य स्वरूपो हम चैतन्य स्वरूपो हम अपनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ज्ञान केंद्र पर अरिहंत परमेष्ठी का स्मरण करें। अरिहंत परमेष्ठी के अक्षरों का स्मरण करें। नमो अरिहंताणं गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर लेते हुए अपने सिर के टॉप मोस्ट भाग पर अपना पूरा ध्यान रखते हुए वहां सिद्ध भगवान का सिद्धि केंद्र पर स्मरण करें। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं श्वास कंठ के अंदर विशुद्धि केंद्र पर महसूस करें। नमो आयरियाड़म के पदों का यहां स्मरण करें। नमो आयरियाड़म नमो आयरियाड़म
श्वास के माध्यम से अपने हृदय स्थान को महसूस करें, जिसे आनंद केंद्र कहते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी का यहाँ स्मरण करें। हृदमो उवच्छायाणम् हृदमो उवच्छायाणम् गहरी लंबी श्वास नाभि स्थान तक शक्ति केंद्र पर ड़मो लोए शब्द साहुड़म का स्मरण करें। ड़मो लोए सव साहुड़म ड़मो लोए सव साहुड़म। आंखें बंद रखें। प्रसन्नता से अपने इन पांचों स्थानों को निहारें। अंतर मन की आंखों से देखें। ब्रह्मोकार के पंच परमेष्ठी के ये पद हमारे शरीर में प्रतिष्ठित हैं। हमारी आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हैं। अपने मन को प्रसन्न बनाएं। मैं परमेष्ठी स्वरूप हूं, यह मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरी चेतना जाग रही है। मैं जागृत हूं, चैतन्यमय हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।